हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड है। और टॉपिक ये है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तो उसके हमारे माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं और हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सिंपल अल्फाज में बात करूँ ताकि हर बंदे को समझ आए। जैसे कि आपको पता है कि आपके माइंड के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो जब भी आपकी बॉडी को कोई चोट लगती है तो वो आपको मैसेज, बॉडी को माइंड जो है बॉडी को मैसेज भेजता है कि जी आपको चोट लगी है, और आप दर्द महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब भी आपको कोई इग्नोर करता है तो आपके ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो दर्द की फीलिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके बॉडी को मैसेज जाता है कि जी आपको तकलीफ़ हो रही है, और आप पेन फील करना शुरू कर देते हैं। आपको बिल्कुल वैसी तकलीफ़ होती है जैसी कि आपको फिज़िकली कोई चोट लगने में होती है। तो ये बिल्कुल सिमिलर काइंड की होती है। अब ये है कि उसकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन भी सम टाइम होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने इग्नोर किया है और आपका क्लोज अटैचमेंट है उसी चीज़ के साथ, जो लोगों के साथ, तो आपको फ़िज़िकल सिम्टम्स भी होने लग जाते हैं। जैसे आपके सर दर्द में दर्द रहने लग जाता है, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, या आपको स्टमक के बहुत सारे इशू शुरू हो जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में आपको एग्जाइटी या डिप्रेशन, जो भी है साइकोलॉजिकल इलनेसेस, उसमें भी आप मुब्तला हो सकते हैं। तो ये तो जी उसकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं। अब इस सवाल का जवाब ये है कि जो लोग जनरली आपको इग्नोर करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होता है वो तो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, क्योंकि उनके खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, तो वो फिर आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। वो उनका पर्पज़ आपको तकलीफ़ देना नहीं होता, बल्कि वो खुद अवॉइड कर रहे होते हैं लोगों से। लेकिन आपको ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि जी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो तो हो गए जो ज़हनी तौर पे बीमार लोग होते हैं। दूसरी जो किस्म होती है वो होते हैं मैनिपुलेटर, जो चालाक किस्म के लोग होते हैं। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके माइंड के साथ क्या हो रहा है। वो इंटेंशनली आपको इग्नोर करते हैं। उनके जहन में कोई ना कोई आइडिया होता है या कोई ना कोई मंसूबा होता है जिसको उन्होंने कंप्लीट करना होता है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं ताकि वो आपके माइंड को एकदम डिस्टर्ब कर दें और आपसे वो हासिल कर लें जो हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं, उससे पता चला कि अगर कोई बंदा जो है किसी तरह के हार्ट ब्रेक से गुजरता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तकरीबन 30% लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी डिसीजन मेकिंग की या रीजनिंग की एबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। वो प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए नहीं के काबिल नहीं रहते एक वक्त तक। और उसमें से तकरीबन 25% लोग ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू भी इफेक्ट होता है अगर उनको इस तरह की किसी सूरत हाल से गुजरना पड़े। तो जो ये मैनिपुलेटर होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि आपका माइंड जो है उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली वो कर रहे होते हैं। तो अब ये दो चीज़ें हो गई। अब ये है कि अब आपको पता चल गया कि आपके माइंड के साथ क्या होता है। और जो है नेचुरली क्या होता है कि जो लोग बीमार हैं, आपकी बॉडी के अंदर जब अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, खुदा ने सिस्टम बनाया है कि आपको कुछ ख़ास तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं दर्द के हवाले से। बिल्कुल इसी तरह से उनको दर्द को कम करने के लिए भी कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं नेचुरली। तो जो लोग ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं या जिनको एग्जाइटी, डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आती हैं, उन लोगों के ये जो केमिकल्स हैं वो कम क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर कोई नेगेटिव इवेंट उनकी ज़िंदगी में हो जाए या नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाए तो उसको भूल जाना, वो आसानी से उसको छोड़ते नहीं हैं। तो अब ये है कि आप किस तरह से आप डील कर सकते हैं इस सूरत हाल से। तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आपका माइंड जो है वो आपके ताबे है, आपका ब्रेन जो है वो आपके ताबे है, आप ब्रेन के ताबे नहीं हैं। लेकिन अब आपको उसके लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर कोई बंदा आपको इग्नोर करता है तो आपको पहले तो एक कदम पीछे हट के देखना चाहिए पूरी सूरत हाल को, और इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या वाकई वो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है या आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। अगर तो वो बंदा जो है, हो सकता है उसको कुछ खुद का मसला हो, अगर तो वो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ऐसा लगे और आप सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद आपको लगे, तो आपको उस बंदे से पीछे हट जाना चाहिए, एक कदम पीछे हो जाना चाहिए। क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको रिस्पेक्ट दे या वो आपके साथ चले या कुछ भी है। दूसरा ये कि ओवर डिपेंडेंट होना जो है वो लोगों के ऊपर अच्छी बात नहीं है। आप उसको छोड़ दें, अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे अगर लोग आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। क्योंकि अगर कुछ लोग नहीं कर रहे तो कुछ और होंगे जो कर रहे होंगे। लिहाजा आप उन लोगों के करीब हों जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, उन लोगों से दूर रहें जो आपके लिए नेगेटिव हैं या जो आपको ज़हनी तौर पे इस तरह के मसाइल में मुब्तला कर देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी तवज्जो जो है बजाय दूसरे बंदे के अपने ऊपर लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बजाय ये कि आप अगले बंदे के ऊपर पूरा सोचते रहें, आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें।
اور پھر بھی اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے اگلے بندے کی کسی بھی بندے کا اگنور ہونا جو ہے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کریں، اپنے مائنڈ کو کسی دوسری ایکٹیویٹی میں لگائیں، اپنے آپ کو کسی دوسری چیز میں مصروف کر لیں کہ آپ کا دھیان اس طرف نہ جائے۔ آپ نے بس یہ کچھ ٹائم کرنا ہے، کچھ دن کرنا ہے یا کچھ ہفتے کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا مائنڈ جو ہے بالکل ٹرین ہو جائے گا ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ جو کوسچن مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔